हेलो दोस्तों, आज हम आपको टॉप 80 ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम आपको टॉप 80 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम आपको भारत का सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे छोटा, लंबा, ऊंचा, जितने भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में सब कुछ लिया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या आ जाता है? तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो आपको क्या याद रखना है? वुलर झील। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ की झील है सबसे बड़ी? तो आपको याद रखना है भारत की। भारत की सबसे बड़ी झील कौन हो जाती है? तो आपको याद आता है वुलर झील। उसके बाद आपका आ जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अगर कृत्रिम झील पूछे तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके बाद आपका आ जाता है अगला प्रश्न क्या है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आपको याद रखना है वुलर झील। ये सब कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत की खारे पानी की सबसे तटीय झील कौन है? क्या प्रश्न है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ की है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य की। कहाँ की है? उड़ीसा की। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे ऊंचा झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना की बात करें तो सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो आपको याद रखना है जोग या गरसप्पा, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो आपके कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? दक्षिण भारत की गंगा क्या है? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। उसके बाद आपका आ जाता है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत की सबसे लंबी नहर पूछे तो आपको याद रखना है लंबी नहर कौन है? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? आपको याद रखना है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मासिन राम। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है मासिन राम। कहाँ पर? मासिन राम। उसके बाद हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो आपको याद रखना है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? तो आपको याद रखना है भाखड़ा बांध। कौन सा है? तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो आपको याद रखना है भाखड़ा बांध। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका क्या है? भारत की सबसे गहरी पूछे नदी घाटी कौन है? तो आपको याद रखना है भागीरथी व अलकनंदा नदी। कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा नदी। उसके बाद हम देखते हैं भारत की डेल्टा न बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपको याद रखना है नर्मदा व ताप्ती नदी। कौन सा नदी है? नर्मदा व ताप्ती नदी। कहाँ की है? तो आपको याद रखना है भारत की डेल्टा न बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपको याद रखना है नर्मदा व ताप्ती। आपसे पूछे भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? तो आपको याद रखना है भगीरथी व अलकनंदा नदी। कौन है? भगीरथी व अलकनंदा नदी। उसके बाद आपका आ जाता है भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी। कोसी नदी भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलती है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? भारत का सबसे लंबा क्या है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन है? तो आपको याद रखना है मैरीना बीच चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। आपसे पूछे हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पर है? हीराकुंड बांध। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या प्रश्न पूछा है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछे तो आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन राज्य लगाता है? तो आपको याद रखना है गुजरात।
उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आपको याद रखना है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है कच्छ। कच्छ की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको गुजरात में। कहाँ पर है? आपके गुजरात में है कच्छ। उसके बाद आपका आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। किसके आधार पर? तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल के आधार पर। आपसे पूछे कि जनसंख्या के आधार पर कौन है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत में रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो आपको याद रखना है पीर पंजाल, जो कि 11.21 किलोमीटर है। कहाँ पर है पीर पंजाल? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो आपको याद रखना है पीर पंजाल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको याद रखना है राजस्थान। और जनसंख्या के पूछे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं भारत में सड़क की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। कौन सा है? चेनानी। कितनी लंबी है? तो आपको याद रखना है 9.2 किलोमीटर। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? तो NH-44 पर स्थित है। कहाँ पर? NH-44 पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो चेनानी नासरी सुरंग है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो आपको याद रखना है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो कौन हो जाता है आपका? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। उसके बाद आपका आ जाता है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन है? तो आपको याद रखना है गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस है? गतिमान एक्सप्रेस। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। हम आपको ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे, तो आप लोग डेली हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? तो आपको याद रखना है कोलकाता अजायब घर। कौन सा है? कोलकाता अजायब घर कौन है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? तो आपको याद रखना है कोलकाता। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपको याद कौन सा रखना है? सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? तो आपको बता दें गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। कितना किलोमीटर लंबा है? तो आपको याद रखना है 1.3 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर है? तो आपको याद रखना है 1.3 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है मुंबई। सबसे आबादी वाला शहर है, कौन सा शहर है? मुंबई है। उसके बाद आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो आपको याद रखना है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको याद रखना है गाडविन आस्टीन, जो कि K2 के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको याद रखना है K2, जिसको हम गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो आपको याद रखना है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपके एलोरा में। कहाँ पर है? एलोरा में। दोस्तों आप अगर UPP की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी को हम जो बार बार पूछे जाते हैं सभी को हम एक एक वीडियो के साथ हम बताते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा पूछे तो आपको कौन सा दरवाज़ा याद रखना है? बुलंद दरवाज़ा, जो कि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद हम देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो आपको याद रखना है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में है।
उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है, तो आपको याद रखना है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या है, तो आपको याद रखना है कौन सा चिड़ियाघर है, तो आपको याद रखना है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोलकाता में। किस राज्य में, कोलकाता में। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है, तो आपको याद रखना है ग्रैंड ट्रक रोड। कौन सा है, ग्रैंड ट्रक रोड। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा गुम्बज कौन है, तो आपको याद रखना है गोल गुम्बज, जो कि बीजापुर में है। कहाँ पर है, बीजापुर में। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पतन कौन सा है, तो आपको याद रखना है लेह लद्दाख में। कहाँ पर है, लेह है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। उसके बाद आपसे प्रश्न क्या है, तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है, तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा हवाई पतन पूछे तो आपको याद रखना है लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो आपको याद रखना है बिड़ला प्लेनेटोरियम। क्या लिखा है, प्लेनेटोरियम, जो कि कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पर सबसे बड़ा तारामंडल है, तो आपको याद रखना है कोलकाता में। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न कौन सा, भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है सर्वोच्च सौर सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारत रत्न हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन है, तो आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, अमृतसर में। कहाँ पर है, अमृतसर में। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, तो आपको याद रखना है पीतमपुरा। पीतमपुरा की बात करें तो कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है, तो आपको याद रखना है सेंट कैथेड्रल। का लिखा है कैथेड्रल, गोवा में है। कहाँ पर है, कैथेड्रल, जो कि गोवा में पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 है। कौन सा है, 44 है। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल कौन है, तो आपको याद रखना है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति पूछे तो कौन सा हो जाता है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा मूर्ति हो जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके बाद आपका हो जाता है सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। सबसे ऊंचा मीनार कौन हो जाता है, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, तो आपको याद रखना है भूपेन हजारिका पुल। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सबसे लंबा पुल हो जाता है भारत का। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बता दें सोनपुर में। सोनपुर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो आपको ये बिहार में। कहाँ पर है, सोनपुर, बिहार में। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे महंगा शहर। सबसे महंगा शहर की बात करें तो सबसे महंगा शहर कौन हो जाता है, मुंबई। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगले प्रश्न क्या है आपका, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिक्किम। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो आपको याद रखना है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। और वहीं पर आपसे पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है,
तो आपको याद रखना है राजस्थान। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाता है। तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपी, जो कि कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना। इसमें हम आपको 80 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग ध्यान से पढ़ना ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या आ जाता है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। तो आपको याद रखना है देवताल झील। कौन सा झील है सबसे ऊंचा झील, तो देवताल झील, जो कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भारत में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको याद रखना है टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उस आपका है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है 966 बी। कौन सा है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको याद रखना है 966 बी। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है NH-48। कौन सा है, NH-48। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे। क्या प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछे तो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे, जिसको हम NWW1 के नाम से जानते हैं। इसमें हम आपको 68 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से हम आपको 10 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो ऊपर आपको बता दिए हैं। आप लोगों को याद दिलाने के लिए देखते हैं आपको कितना याद हुआ। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछते हैं, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है, जो कि कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न पूछते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। उसके बाद हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बता दें सोनपुर में। कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में पड़ता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे, जिसको हम भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जिसको हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है NH-44। क्या है, NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 48। कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे व्यस्ततम कौन सा हो जाता है, तो 48 हो जाता है। भारत की सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है हो जाता है, तो आपको याद रखना है गोवा। और वहीं पर आपसे पूछे सबसे बड़ा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो आपको याद रखना है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका आ जाता है अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है महंगा शहर कौन सा है, मुंबई। कौन सा शहर है, मुंबई। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर में। कितना लंबा है, तो आपको याद रखना है 1.3 किलोमीटर। कितना लंबा है, 1.3
3 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम आपको 80 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि आप लोग कोई भी जानकारी छूटे ना। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।